लगातार बहुत ही तेज रफ्तार से स्थिति सामने आ रही है, बदल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में ये जान लीजिए कि पिक्चर अभी भी बाकी है। अलग अलग पहलू हैं इस कहानी के। देखिए, 4 बड़े पहलू होते हैं जब इस तरीके का राजनीतिक संकट होता है। पहलू नंबर 1 होता है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल का रोल। अभी वो पिक्चर में नहीं आए, उनको कोविड है, तो जब आएंगे तो उसके बाद वो कहानी शुरू होगी। उसके बाद कोर्ट कचहरी का मामला आज हुआ। हम उसके बारे में विस्तार से आपको अभी थोड़ी देर में बस बताएंगे कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। तीसरी चीज है स्पीकर। अब यहां पर तो स्पीकर है नहीं महाराष्ट्र विधानसभा में, तो डिप्टी स्पीकर, उनके रोल को भी लेकर के तमाम बातें की गई हैं। उन्होंने नोटिस दिए, नोटिस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें हुई, तो वो भी पिक्चर चल रही है। और जो चौथी चीज है, जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार भर के हो रही है और पिक्चर में सारा ड्रामा ही इसी चीज से आता है, वो है राजनीति। राजनीति भर के हो रही है और आज भी हो रही है, दोनों गुट से। कभी कोई कहीं जा रहा है, कोई राउत साहब, संजय राउत जो हैं, वो फिर कोई बयान दे रहे हैं, उस बयान पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इतने में और विधायक टूट करके जा रहे हैं। फिर एक नया क्लेम कर दिया गया है आदित्य ठाकरे द्वारा कि वहां जो लोग गुवाहाटी में, उसमें बहुत सारे लोग तो हमारे टच में हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला 11 जुलाई तक टल गया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, चीफ विप, लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी अनिल चौधरी, केंद्र, इन सबको नोटिस दिया है एकनाथ शिंदे की जो प्ली थी उसके ऊपर, उनकी प्रेयर के ऊपर। 3 दिन का समय दिया है एफिडेविट फाइल करने का, 5 दिन का समय है काउंटर एफिडेविट फाइल करने का, रिजाइंडर के लिए और 2 दिन। इसके अलावा आज जो 5:30 बजे तक डिप्टी स्पीकर के सामने 16 बागी विधायक, जिनके खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई थी कि इनको हटा दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उनको आज 5:30 बजे तक जवाब देना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आपको 11 जुलाई के 5:30 बजे तक जवाब देना है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार से यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जितने विधायक हैं, बागी विधायक, उनके और उनके परिवार वालों की सेफ्टी, यानी कि उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आप लेंगे। उनके साथ कुछ भी अभद्र घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला भी आया सामने। और 6वीं बात जो हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, वो ये हुई कि महाराष्ट्र सरकार ने, जब ये इतना सब कार्रवाई हो गई, उन्होंने कहा कि भाई आपने 11 जुलाई तक डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस टाल दिया है, तो फिर आप एक और आदेश दीजिए कि 11 जुलाई तक कोई फ्लोर टेस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा अंदेशा है कि लोग फ्लोर टेस्ट के लिए मांग करेंगे और ये ठीक नहीं होगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अभी वो स्थिति आई नहीं है, अभी कैसे हम कोई जजमेंट दे दें जब कोई स्थिति ही नहीं आई है। और इसलिए अगर सपोज कुछ गड़बड़ होती है तो आप वापस कोर्ट आ जाइए, या कोई भी कोर्ट आ सकता है। तो इतनी कार्रवाई है जो कि अभी अदालत में हुई है इस महाराष्ट्र की महाभारत को लेकर के।